नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप आरआरबी एलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दिए, उसका जो है रिजल्ट कब आएगी और उसके कटअप क्या रहेंगे, इसको लेकर के आपको चिंताएं सता रही है। क्या हमारा मार्क्स जो है 75 में 45 आ रही है या 45 से कम आ रहे हैं या 45 से ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे होंगे 45 से ज़्यादा वाला का चेहरा देखिए, पूरा एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहा है, और जिनका 45 से कम मार्क्स है उनका जो है चेहरे पे मायूसी। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप भी कहीं यहीं पे होंगे, 45 से ज़्यादा आ रहे होंगे या 45 से कम आ रहे होंगे। एग्जैक्ट कटअप क्या रहने वाली है, कितना कटअप जाएगा, बिल्कुल चैनल को छोड़ करके आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर इसी तरह का कोई वीडियो बनता है तो आप तक पहुँच जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो भी हो आप तक पहुँचे और आप उससे लाभान्वित हो सके, लाभ उठा सके, फायदा ले सके। ठीक है, तो आपको बने रहना है चैनल पे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि किस ट्रेड का फायदा होने वाला है और कितना मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट LP का, जिसमें आपको पता है कि वैकेंसी 18,000 करीब 799 इतने वैकेंसी थे। फॉर्म कितने फिल किए गए, तो 47 लाख करीब फॉर्म फिल किए गए। कितने प्रेजेंट हुए एग्जाम में, जितना फॉर्म फिल हुआ है उसका आप 75% लगा दीजिए। ठीक है ना, 35 लाख जो है प्रेजेंट हुए। अब हमारी बात आती है कि कटअप क्या रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। मैं पूर्ण रूपेण जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, बिल्कुल कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो आपको बात करनी है किसकी की कटअप क्या रहेगी, कितना कटअप जाने वाली है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, हर एक चीज को हम लोग एकदम क्लियर से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल चिंताएं करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, आरआरबी एलपी 2024 रिजल्ट कब आएगी इसकी भी बात हम करेंगे। रिजल्ट आपको जो है जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो आना ही है, एग्जाम दिए हैं तो इसका रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन सवाल है कि रिजल्ट जब होगा तो मेरा चयन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स वाले का सिलेक्शन होना है और कितने मार्क्स वाले का जो है सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे, इन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, यानी हमारा क्वेश्चन जो है 75 मार्क्स 75 अगर नेगेटिव होता है तो 1/3, अगर 3 गलती होती है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यही होता है 1/3 का मतलब। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि अगर आप ITI किए होंगे, आपका ट्रेड रहा होगा, मान लीजिए फिटर, आपका ट्रेड रहा होगा मैकेनिकल, आपका ट्रेड रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड वायरमैन, आपका ट्रेड रहा होगा वेल्डर, आपका ट्रेड रहा होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सारे तत्व और भी होते हैं ट्रेड, लेकिन मैं यहाँ पे यानी इलेक्ट्रिकल पावर होता है, मैकेनिकल पावर होता है और सब ट्रेड है। लेकिन जो लाभ ज्यादा होने वाला, अगर आप ITI जो किए है फीटर से किए होंगे तो फीटर वाले को जो है, फीटर से अगर किए होंगे तो फीटर वाले को ज्यादा लाभ मिलने वाला है। फीटर वाले को ज्यादा लाभ मिलने वाला है क्योंकि उसमें पोस्ट ज्यादा है, और फीटर जो होता है कई पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कई पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका फीटर नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि फीटर वाले का ही सिलेक्शन हो पाएगा और आपका नहीं होगा, आपका भी होगा, लेकिन ज्यादा फायदा फीटर वाले का होगा। वही हम बात कर ले मैकेनिकल की, तो फीटर के बाद मैकेनिकल की प्रायोरिटी आ जाएगी। मैकेनिकल वाले चूंकि कई जगह डीजल मैकेनिकल, टेक मशीन, हर जगह उसकी यूज हो जाती है, तो मैकेनिकल। उसके बाद हम करें इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन की। ठीक है, ITI अगर आप किए होंगे और ट्रेड आपका कुछ इस प्रकार रहा होगा, या कोई तो एक ही ट्रेड रहेगा ना, या तो फिटर या तो मैकेनिकल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वायरमैन या वेल्डर या इलेक्ट्रॉनिक एंड बोलो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्हीं ट्रेडों में से कोई एक ट्रेड आपका रहा होगा, कोई एक ही ट्रेड में ITI होगा। ठीक है, चलो वेल्डर की बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, तो अगर आपको ये प्रायोरिटी के हिसाब से फीटर वाले के ज्यादा लाभ मिलने वाला है, उसके बाद मैकेनिकल वाला के ज्यादा लाभ मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन का ज्यादा लाभ मिलने वाला, वेल्डर का। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस प्रकार प्रायोरिटी है। अगर आपका ट्रेड इनमें से यानी अगर फीटर रहा होगा तो सोने पे सुहागा है, आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ज्यादा लाभ कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ही को सिलेक्शन लिया जाएगा, आप ही को सिलेक्ट कराया जाएगा, नहीं। ज्यादा लाभ का मतलब हो गया कि फीटर वाला कई ब्रांच में सेट हो सकता है, मतलब ये ऐसा पैजामा होगा जो किसी में भी सेट कर जाएगा, यानी इसमें जो ऐसा नारा लगा हुआ है किसी में भी सेट कर जाएगा, यही कहने का मतलब हुआ प्रायोरिटी का मतलब। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि कटअप क्या रहने वाली है, कटअप क्या रहने वाली है। तो मैं वर्ष बात करूं 2018 की, तो देखिए जो जोन बाय जोन होता है ना, जोन बाय जोन वेरी करता है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेट बाय स्टेट भी वेरी करता है,
तो ये देखिए मैक्सिमम जो है कट ऑफ आपको दिख रहा होगा 50 है मुजफ्फरपुर का, बिहार में, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। ये मैकेनिकल ट्रेड पे देखिए, मैकेनिकल ट्रेड ये 2018 में जो रिजल्ट पब्लिश हुए हैं उसके आप क्या है, देखिए इसमें अजमेर में 53 है और चेन्नई में 51 है, बाकी आप देखिएगा कि सब 50 के अंदर ही है। तो अब देखिए कोई गोला बारूद होने वाला नहीं है, ठीक। कटअप जो होता है, जो गत वर्ष जो पूछा गया और जो वर्तमान में है, इसी के बीच का आकलन होता है, इसी के बीच के ही होते हैं। 2 मार्क्स आगे या 2 मार्क्स पीछे, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होगा। तो हम जो है इन सारे तथ्यों पे, इन सारे कटअप के एनालिसिस करते हुए मैं जो है वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं, ताकि आप विद्यार्थी अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का संशय या किसी भी प्रकार का कोई डाउटफुल आ रही है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई नई आशंकाएं जताने की जरूरत है और नहीं कोई चिंता करने की जरूरत है। जो अगर इतने के मार्क्स के अंदर अगर आप क्या रहे हैं, तो बिल्कुल आप CBT 2 का तैयारी करिए, CBT 1 आपका क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए वही बात कर ले हम कि इस बार 2024 में कटअप क्या रहने वाला है। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो 47 से 53 के बीच रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 47 से 53, अगर किन्हीं का 45 से मार्क्स आ रहे हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो उनको जो है CBT 2 का तैयारी करनी चाहिए, यानी फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए, लग जाना चाहिए अभी से ही। वही बात करें हम OBC, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं और 44 से 51 के बीच अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो सुनिश्चित समझिए कि आपका यानी जो है फेज 1 क्लियर हो रहा है, CBT 1 क्लियर हो रहा है। अगर आप वहीं SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो 37 से 44 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको मिठाई बांटनी चाहिए, आपका CBT 1 क्लियर हो रहा है। वही हम आपसे बात कर लें ST कैटेगरी से अगर आप आए हैं और 34 से 41 के बीच अगर आपका मार्क्स है, तो आपको भी है ना मोतीचूर की लड्डू बांटनी चाहिए, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन होगा। इससे सटीक कटअप कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल हमारा जो कटअप का वीडियो रहता है वो चैनल पे पड़ा रहता है। जिस एग्जाम के लिए मैंने कटअप दिया है, जितना बताया है मैं बस उसी के बीच में कटअप रहा है, नहीं कमा नहीं घटा, जितना बताया उतना ही आया, ये अनुभव बोलता है। आए बात समझ में? इसलिए आपको कटअप को लेकर के कोई चिंता और किसी भी प्रकार की समस्या और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जितना मैंने बताया है इसके बीच अगर आपके मार्क्स है, इसके आसपास है, तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए और जी तोड़ करनी चाहिए, जी जान लगा के करनी चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और शहनाई भी बजवानी है, बारात को भी लेकर के जाना है, तिलक भी चढ़वाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अगर इन सारी चीजें देखिए, एक सिलेक्शन के पीछे कितनी रात छिपे हैं, शहनाई भी बजना है, ढोल ताशे भी बजने हैं, बारात भी लेके जाएंगे, तिलक भी चढ़ेगा। बताइए एक सफलता के पीछे 4 कहानियां छिपी हुई है, तो आप चाहते हो कि चारों कहानियां का उजागर हो जाए, तो सिलेक्शन आप ले लो ना। तैयारी करो, मन लगाकर मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से। और अगर सामान्य विज्ञान में दिक्कत है, उसकी क्लास लेना चाहते हो, तो ज्ञानघर चैनल पे आ जाओ, अच्छे से बिल्कुल विस्तार से जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही एग्जाम में रहेगा। इससे ना आगे ना पीछे, जितना पढ़ाया जाएगा वही रहेगा, जितना पढ़ना है, जितना एग्जाम की जरूरत है, बस उतना ही देखना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। तो ये आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल कारगर रहा होगा, तो अभी आप ही जो है अभी जल्द ही सब्सक्राइब भी करिए और खुद भी करिए, अपने मित्रों अपने दोस्तों से भी करवाइए। क्यों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? कर लीजिए, फायदे का है, अच्छा चैनल है आपका, प्यारा सा चैनल है, जो बताता है परफेक्ट बताता है, जो पढ़ाता है सही पढ़ाता है, जो एग्जाम की जरूरत होती है उसी के अनुसार पढ़ाता है, न ज्यादा न कम, जितना से काम चल जाए उतना ही पढ़ाता है। तो चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।